हेलो। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। कौन भाई? रिंकू बोल रहा हूँ भैया। कौन बोल रहे हैं? रिंकू रिंकू। कहाँ से बोल रहे हो रिंकू? भैया हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से बोल रहे हैं। बताओ क्या करते हो रिंकू? बस भैया कुछ नहीं करते, नौकरी करते हैं कहाँ पे? कानपुर में एनटीपीसी में अच्छा लेबर। अच्छा बताओ। भैया आपसे कुछ सवाल करना था। आप ऐसे भी वीडियो बना बना के डाल देते हैं, पोंगा पंडित मनुवादी ये सब। हमें बस आपसे पूछना है कुछ सवाल। मैं न मनुवादी हूँ न पोंगा पंडित हूँ। हम्म। आपके पास पर्याप्त टाइम है? हाँ बोलो, आप बोलो, बताओ अपना सवाल बताओ, क्या दिक्कत है? ये जातिगत जनगणना के बारे में पूछना था हमको आपसे। देखिए हमको उतना पता नहीं है, आपको पहले बता दें। आप हमको अब एक वीडियो नहीं डालिएगा। अरे वो तो हमारे ऊपर है। आप हाँ, आप सवाल पूछो आप। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है देश में, इसके बारे में। हाँ। आरक्षण के बारे में। और थोड़ा बहुत वक्त ये अपना आया वक्त बिल के बारे में, हाँ। क्योंकि आप पत्रकार हैं, क्या कंफ्यूजन है? आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। तुम्हें क्या कंफ्यूजन है जाति जनगणना में? जाति जनगणना से है जैसे हम लोगों को क्या फायदा होगा? तो नुकसान क्या होगा, तुम्हें क्या लग रहा है? नुकसान कुछ भी नहीं है, जैसे कि देखा काफी वीडियो। आवाज तुम्हारी बहुत दूर से आ रही है। भैया हम ड्यूटी पे गए हैं, कंपनी में ही रहते हैं। नहीं, आवाज तुम्हारी बहुत दूर से आ रही है। फोन के पास से बोलो, काफी दूर से बोल रहे हो लग रहा है। भैया नहीं, नजदीक से ही बोल रहे हैं। हमारा मोबाइल छोटा वाला, उसमें बहुत बढ़िया नहीं है। ईयरफोन तो नहीं लगाए हो? नहीं नहीं भैया। हाँ तो पापाई की वैसी आवाज आ रही है। आवाज बहुत खराब आ रही है। नहीं, आवाज आवाज कट कट के आ रही है तुम्हारी। भैया थोड़ा दूर करके, बारिश का समय है, आवाज कट के आ ही रहे। भैया जातिगत जनगणना से हमको क्या फायदा है? जाति जनगणना से आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। कैसे? जैसे जितना जिसकी संख्या है, उसकी संख्या पता चलेगी, कौन कितनी संख्या है, और उसकी संख्या कितनी अलग अलग जगहों पे, उसकी कितनी भागीदारी है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी कितनी भागीदारी है, उसकी स्थिति आपको पता चल जाएगी। पता चल जाएगा किसके पास सबसे ज्यादा धन है, और कि कौन सबसे गरीब है, अच्छा, कौन सबसे कमजोर है, धन से कौन सा वर्ग सबसे कमजोर है, किसके लिए अलग से प्रावधान करने की भैया जरूरत है। भैया 16 घरों के पास तो 75% पैसा है, तो धन तो मतलब उन लोगों के पास ज्यादा है हाँ, घरों में। तो वो तो डिटेल आएगी ना। डिटेल क्या हो, तो डिटेल है भैया। तो नाम बताओ आप 16 घरों के। रिंकू रिंकू भैया बोले, रिंकू भारतीय। नहीं, भारतीय। 16 घर, जो 16 घर हैं, उन 16 घरों की उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हमारे देश का 75% पैसा उन्हीं लोगों के पास है, 70 से 80% पैसा उन्हीं लोगों के पास है। बचा 20% पैसे में हमको पता करना है कि इसमें किससे ज्यादा है ना, क्योंकि वो लोग को टैक्स पेड कर रहा है। संविधान के अनुसार उन लोगों का अधिकार है। हमें 10,000 की नौकरी फिक्स है, 400 रुपये लेबर का रेट फिक्स है। स्किल्ड लेबर का रेट 800 रुपये है। उन लोगों की कमाई का कोई वो ही नहीं। जैसे हम लोगों को संविधान से किया, फिर कोई भी अधिकार से 400 रुपये फिक्स है, 500 रुपये फिक्स है, 100 से 800 रुपये फिक्स है, 1200 रुपये फिक्स है। उसका कारण क्या हम है? लेबर हैं। उनको संविधान तो नहीं बोल सकता हूँ, उनको अपना जो ये कानून है उनको आज़ादी देता है कि वो करोड़ों रुपए कमाए एक दिन में। हम एक दिन में 400 ही रुपये कमा सकते हैं। ना, हमारा लिमिट है, उनके कमाई का कोई लिमिट नहीं है। आपका भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको सही अधिकार नहीं मिला, आपको सही शिक्षा नहीं मिल पाई, आपको समय पे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। आपको मिलता, आप भी कमाते। भाई शिक्षा शिक्षा तो भैया अगर बात करो तो अंबानी का, जो अपने धीरू भाई अंबानी थे, वो तो 9वीं तक पढ़े थे।
काफ़ी लोग हैं जो बढ़िया ग्रेजुएट नहीं भी हैं, तो भी वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। यहीं पे ही देख लो, हमारे ही कंपनी में काफ़ी लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एक दिन का। हम लोगों का 400 रुपये फिक्स, उसके ऊपर आवाज़ भी उठा दे तो हम लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो आप कितना इसके पढ़े हो? ऊपर आप कितना पढ़े हो? हम भैया, हम तो पढ़े नहीं है ज़्यादा, इसीलिए तो 400 रुपये बोल रहे हैं। पढ़े लिखे होते तो आपको बात से ही पता चल जाता। नहीं यार, कितना पढ़े हो? भैया हम आठवीं तक पढ़े थे, उसके बाद घर पे मजबूरी थी, कमाने दुआने निकल पड़े। बताओ। और पिताजी? तो जैसे पिताजी किसान हैं भैया, किसान है, उनके पास क्या है, किसान है। अगर धंधे कुछ नौकरी अच्छी होती तो पढ़ाई भी अच्छा चलता। तो आप मोटा मोटी ये जान लो, जाति जनगणना से फायदा सीधा सीधा ये है कि वो उस तबके के एक व्यक्ति के नहीं, विशेष एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। यहाँ पे होगा एक तबके का, मतलब एक पूरा जो तबका है, कौन सा समाज है जो समाज में नहीं 100%, कौन सा समाज है, सारे समाज, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, सारे समाज में कौन से समाज में कौन सी जगह के लोग दबे हुए हैं, किसको नौकरी नहीं मिल पाई है, सरकारी नौकरियों में कौन कौन लोग नहीं है, किसकी भागीदारी सबसे ज्यादा है। वही तो जाति जनगणना का मेन उद्देश्य इस तरीके से आप। लेकिन ये तो सिर्फ 20% में ही होगा जाति जनगणना का फायदा। जो 20% पैसा है उसी को आप लोग लेबल करेंगे, सरकार लेबल करेगी। सरकारी नौकरी कितनी है? 80% जो लेके बैठे हैं उनको लेबल करने के लिए क्या है, कुछ भी है पैसे के लिए? लेकिन सरकारी भागीदारी की बात है, यहाँ पैसे की भागीदारी नहीं है, यहाँ पे समाज में भागीदारी की बात है। जाति जनगणना से आपकी जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी पदे जितने हैं, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जितने भी कैबिनेट में मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। सुनो, बात सुनो। आप बुरा नहीं मानेंगे, सांसद विधायक को चिंता कौन है? हम ही लोग चिंते हैं। अरे बात तो सुन लो पहले। जो भागीदारी उनकी अगर हो रही है कहीं पे सांसद विधायक का, तो उनको चुन के कौन भेज रहा है? हम ही लोग भेज रहे हैं। नहीं चुने हम लोग उनको, अपने ही जो गरीब तबके में है उनको चुन के भेजें। तो तुमको लग रहा है जाति जनगणना खराब है? नहीं, जाति जनगणना खराब नहीं, जाति जनगणना फायदा है। जाति जनगणना से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन हमको दिक्कत इस चीज से है कि जब किसी चीज को हम चुन के भेजते हैं। एक तो हम देखिए, आपको बता दें, हम भी सवर्ण समाज से हैं, लेकिन हम जाति जनगणना आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम मानते हैं कि जो भी वर्ग छूट गया है मेन धारा में आने से, उनको आरक्षण से फायदा मिल रहा है। अब मिलना चाहिए, आजीवन मिलना चाहिए। ये तो जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि 10 साल के लिए मिला था, 10 साल के लिए सिर्फ मिला था ये विधायक जो भी नेता मंत्री हैं, इन लोगों के लिए मिला था। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, मिलना चाहिए, बराबर है। अगर कोई कमजोर वर्ग है तो उसको ऊपर आना चाहिए। उसको ऊपर आने के लिए जो भी हो जाति जनगणना से ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप बता रहे थे कि हम भारतीय बोल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम सवर्ण बोल रहे हैं। हाँ, हम भारतीय है। देखिए, अगर हम खुल के नहीं बोलेंगे तो आप हमको देखिए, हम ये नहीं, हम भारतीय हैं। हम अपने आप को जाति से नहीं जोड़ के चलते हैं कि जाति से हम मानते हैं। कुछ लोग बहुत गलत करते हैं। सवर्ण इसलिए आपको बोल दिए हैं कि आप अभी देखिए जान लीजिए, मैं आपको ऐसा नहीं भारतीय मतलब मैं भारतीय हूँ ना। अरे नहीं, आपने अपने नाम बताया रिंकू भारतीय, इसलिए सुन लीजिए। हाँ, भारतीय का मतलब है कि भैया आप बुरा न माने कि ऐसे सवर्ण है तो इसलिए फोन करके हमको परेशान कर रहा है। मैं भारतीय हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत सारे देश में जाति व्यवस्था बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। ऐसा थोड़ी ना सारे सवर्ण खराब है। हम सवर्णों के खिलाफ नहीं है। हमारा ये कहना है कि जिसको जितना अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। वो तो कुछ मूर्ख लोग हैं जो उनको लगता है कि हम सवर्णों के खिलाफ नहीं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे में सवर्णों में। अच्छा, आप बताइए, आप यदुवंशी हैं कि वो है शूद्र हैं? तुम बताओ, तुम क्या समझते हो उनको? नहीं, हम भैया, हम जो समझते हैं हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम समझते तो आपसे पूछते क्यों? नहीं, तुम खुद तो समझते हो तभी तो पूछ रहे हो। क्या समझते हो? नहीं भैया, देखिए, अगर हम समझ पाते आपको
तो हम आपसे पूछते क्यों, हम क्यों समझ ही लेते फिर अरे कोई चीज हमको समझ में अरे आती। वही तो अभी आप बताइए अभी पूछ तो वही पूछ रहा हूँ मैं, तुम क्या समझते हो? भैया, हम हर एक आदमी के अंदर जाके नहीं अरे कर कुछ सकते। तो समझते, आपसे मैं सवाल अगर कुछ कर, कुछ तो समझ रहे होगे, कुछ तो समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो वही पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। हम तो समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं हम आपको से। आप बताइए ना भैया, अरे देखिए अगर मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, आप हमको पलट के सवाल कर रहे हैं। मैं वही तो पूछ आप रहा हूँ पढ़े भाई, लिखे हैं, मैं आप पढ़ा भी लिखा नहीं हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या समझते हो? अरे भैया, आप भी जब भाई आप क्या दे दो ना, समझते हो? हमसे ही पूछना अरे जरूरी है। पूछ तो रहा हूँ, क्या समझते हो? शुद्ध समझते हो, यदुवंशी समझते हो, क्या समझते हो? जैसे अगर आप यदुवंशी हैं तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, हम मानते हैं कि नहीं? अगर हम यदुवंशी हैं तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। हाँ, अगर ठीक आप है। भगवान कृष्ण को मानते हैं कि आप भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हाँ तो आप चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, ठीक है, ठीक है। कि आप शूद्र हैं, ये बताइए। आप बताओ, आप क्या समझ रहे हो? अरे देखिए भैया, आप जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप वो हमको क्लियर करने के लिए बोले। आप बताओ। मनुस्मृति के अनुसार हम क्या हैं? नहीं, मनुस्मृति को मारो गोली, मनुस्मृति अभी लागू नहीं है। मनुस्मृति हमारे पैदा होने से लेकिन पहले सवाल तो भीमराव दोनों, अम्बेडकर साहब जला दिए थे। लेकिन सवाल तो दोनों भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति से साहब जुड़ा जला हुआ है। दिए थे, हम सवाल तो दोनों पढ़े भी नहीं अरे है सवाल तो मनुस्मृति। दोनों मनुस्मृति से जुड़ा हुआ है तुम्हारा, मतलब जो तुम बोल रहे हो। नहीं, सवाल अरे हमारा बताओ, आप बताओ, मनुस्मृति से जुड़ा नहीं हुआ शूद्र है। कहाँ है? शूद्र मनुस्मृति में है कि नहीं है? तो भैया देखो, हम और पढ़े नहीं है अरे मनुस्मृति, हम मनुस्मृति अरे हमको जानकारी अरे नहीं है, शुद्ध, हम कैसे जब बोल रहे हैं। जानकारी नहीं तो क्या पूछ रहे हो फिर? जब जानकारी करके आओ तब तो मैं पूछो। आपसे क्या पूछ रहा हूँ आपसे? अच्छा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप हमसे ज़्यादा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ तो आप हमारा ही सवाल हमसे ही घुमा दे रहे हैं कि आप घुमा, बताओ। अरे घुमा आप नहीं दे रहा, बताओ ना। तुम्हारा हम विचार समझना चाह रहे हैं। तुम बताओ ना कि अगर तुम ये नहीं, कह रहे हम हो आपसे शूद्र बात हैं करने या से पहले कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं कि पक्षवाद के पत्रकार, हम मैं ये समझना चाहता हूँ। आप शूद्र हैं कि आप चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, या जो कृष्ण भगवान को मानते हैं? आप पहले ये क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये कौन सा गोदी मीडिया है कि ये वामपंथी मीडिया में से? तो वही पूछ कौन रहा सी हूँ। मीडिया? दो ही मीडिया इसमें है। अरे देखो, ना तो ये सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं, तो जनता देती है सर्टिफिकेट, ठीक। दूसरी चीज, सामने वाला व्यक्ति क्या हमको समझ रहा है वो सामने वाला बताएगा। हम तो अपने आप को इंसान समझते हैं, हम तो अपने आप को इंसान समझते हैं, भारतीय समझते हैं। और तुम बताओ, हम भी भारतीय अपने आप को समझते हाँ तो तुम बताओ, तुम तो जो सवाल किए हो शूद्र और क्या कहते चंद्रवंशी छत्री का, वो दोनों तो मनुस्मृति से जुड़े हुए हैं। तुम बताओ मनुस्मृति के अनुसार क्या समझते हो? हैं। भैया, मनुस्मृति को हम पढ़े ही नहीं, आपको बता तो दिए। हम मनुस्मृति हमारे पैदा होने से पहले जब खत्म हो गई, तो हम पढ़ेंगे क्या मनुस्मृति? ये नहीं, बताइए। खत्म हो गई क्या? किताब तो अभी भी ये लोग पढ़ के अपने दिमाग में घुसाए तो पड़े हैं कुछ भैया, मूर्ख हमको लोग। वो जो जिस किताब से हमको कोई लेना देना नहीं, जिस किताब से हमें कोई फायदा नहीं ना नुकसान, उस किताब को क्यों पढ़ेंगे? हम अपना नहीं किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन सवाल को कुछ मूर्ख लोग उसी से जोड़ के सवाल करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हो बताओ? कुछ मूर्ख अच्छा लोग ठीक है, उसी से जोड़ के सवाल करते हैं। अच्छा वो छोड़ दीजिए, आप जो भी है। हम इंसान है भाई, हम भारतीय है, हम संवैधानिक, हम भारत के नागरिक हैं। संविधान संप्रभुता समानता देती सबको। तुम्हें क्या लगता है? हमको तो लगता नहीं देती है। नहीं, देती भी होगी तो सुनिए, देती भी तुम होगी अगर अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, आप हमसे बात कर रहे हो, हाँ, हम आपसे बात कर रहे हाँ, हैं। ये किसका हाँ। कौन अधिकार दिया बात करने का? भैया, बात करने का अधिकार कौन दिया? हाँ, अब तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो, तुमने हाँ, फोन उठाया, हमसे फोन कर दिया, हमसे सवाल पूछ रहे हो, कौन दिया अधिकार सवाल पूछने हाँ। का? सवाल पूछने का अधिकार अभी तो हमको इतना पढ़े लिखे नहीं भैया, कौन अधिकार कौन दिया, दिया लेकिन अधिकार? हम ये जानते अरे हैं तुम बताओ ना, कौन कि दिया? हमारा कैसे तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो? अब आप हमारे ही बात में, हम पढ़े लिखे नहीं तो आप हमको उलझा रहे हैं। नहीं उलझा क्या है? तुम बताओ ना, तुम हमसे सवाल कैसे पूछ रहे हो बताओ आप। पहली बात तो तुम झूठ बोल रहे हो कि एक पत्रकार है, हम पढ़े हैं इतना कि पत्रकार है, चौथा स्तंभ है अपने देश का। अरे रिंकू बाबू, अरे सुनो अरे रिंकू बाबू सुनो, हमारा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। कौन दिया? वही पूछा, कौन दिया अधिकार है?
जी चलो हम मान लेते हैं भीमराव अम्बेडकर दिए, भीमराव अभी अम्बेडकर अभी जी अभी दिए तो संविधान के अनुसार। अभी तो तुम कह रहे थे कोई अधिकार नहीं मिला है। हम ये पूछ रहे हैं समानता संप्रभुता अपने देश में है कि नहीं है। हम अधिकार तो कहे ही नहीं भैया कहीं कि हमको अच्छा ये बताओ, तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो, ये समानता है कि नहीं है? इस देश में समानता है? नहीं, तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो तो ये समानता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर मैं अभी छत्रवंशी क्षत्रिय होता तो तुम हमसे सवाल पूछते? आईपीसी ने भैया सुनिए, अरे सुनो पहले मेरी बात। अगर मैं छत्रवंशी और क्षत्रिय होता, अरे सुनो मेरी बात। अरे तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, जब पढ़े लिखे नहीं तो क्या बोलोगे? सुनो तो थोड़ा, जब सवाल पूछ रहे हो। जी बोलिए, आपका ही सुनने के लिए बैठे भैया। छत्रवंशी क्षत्रिय अगर मैं होता मनुस्मृति के अनुसार, हाँ मनुस्मृति के अनुसार अगर चंद्रवंशी क्षत्रिय में अभी होता तो तुम हमसे सवाल पूछते? हाँ। इतना ही पूछने तो तुम्हें हम जवान कटवा देते, कहते इसकी जवान काट दो। ये हमसे सवाल कैसे पूछ रहा है? नहीं ऐसा नहीं, अभी संविधान लागू, हम तो मनुस्मृति के समय में आपसे सवाल नहीं पूछ रहे ना, यही ना के समय में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यही तो समानता है, संविधान लागू है, संविधान ही हमको समानता देता है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें जवाब दे रहे हैं, हम दोनों का बराबर अधिकार है। यही तो समानता होती है। मीडिया से है भैया हाँ। आप कौन सी मीडिया से हैं? वामपंथी मीडिया है या गोदी मीडिया है? तुम क्या समझते हो? जो भी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हें तो समझोगे, तुम्हें तो देखिए समाज अभी दो वर्गों में बटा हुआ है, एक वामपंथी मीडिया में बटा हुआ है, एक गोदी मीडिया में बटा हुआ है। तुम क्या समझते हो? हम हाँ, आपके वीडियो के अनुसार आप वामपंथ की तरफ हैं, बाकी अब आप जो समझ क्या होता है गोदी मीडिया आपको नहीं समझता। वामपंथ क्या होता है? वामपंथ भैया होता है कि जो मैं हूँ नहीं वामपंथी, इसलिए जानना चाहता हूँ वामपंथ होता क्या है। हाँ बता तो रहा हूँ भैया, सुन तो लीजिए। हाँ। सुनिए तो सही। धर्म को ना मानना, हाँ, धर्म पे विशेष टिप्पणी करना, धर्म से दूरी रखना, कि समाज को बराबर में रखना, धर्म आदमी को फोड़ता है, वही वामपंथ है। जो इसको मानते हैं कि धर्म समाज को अलग करता है, और वही वामपंथ है। संविधान तो हमको इस बात की संविधान तो इस बात की इजाजत देता है कि आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, तो आपका पर्सनल मामला है। तो आप बताइए आप कौन से हैं? आप हम तो संवैधानिक, उस संविधान के हिसाब से तो हम निष्पक्ष हुए। फिर तो ये तो संविधान हमको अधिकार देता है। भैया आपके वीडियो से लगता है आपका खिंचाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है। अभी तो आप वामपंथी बता रहे थे, समाजवादी बताने लगे। नहीं, वामपंथ में ही समाजवाद है। अरे अभी तो आप नहीं, वामपंथ अलग चीज है, समाजवाद अलग चीज है, बहुत अंतर है। समाजवाद का मतलब ही वामपंथ में ही समाजवाद भैया। ना आपको पता ही नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, इसलिए तुमको पता नहीं है। पढ़ा लिखा करो पूछने से पहले। जी मैं ये तो मैं मान हाँ, वामपंथ नहीं, तारा नहीं मार रहे हैं, क्योंकि तुम जबरदस्ती कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, समाजवाद और वामपंथ में बहुत अंतर है। और फिर तुम कह रहे हो उसी से निकला हुआ है समाजवाद। समाजवाद होता है सबको साथ लेकर चलने वाला, सबको बराबर अधिकार देने वाला, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो। ज्यादा सुनो, अरे बात सुन लो, जब नहीं पढ़े तो सुन तो लो, कहाँ बीच में चुप कर रहे हो। जब समाजवाद ये कहता है कि आप सबको बराबर अधिकार देंगे, समाजवाद ये कहता है कि कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उन दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। समाजवाद ये कहता है कोई भी जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म को मानता हो या ना मानता हो, वो भी इस देश का नागरिक है, उसको भी उतना अधिकार मिलना चाहिए। समाजवाद ये है। तो समाजवाद और वामपंथ में बहुत अंतर है। वामपंथ की नहीं, वामपंथ की तो अपनी एक अलग विचारधारा है कि हाँ क्या कहते हैं, वो मानता है कि हम धर्म को नहीं मानते, ईश्वर नहीं है, वो तो इस तरीके से मानता है वामपंथ। तो संविधान अपना वही मानता है भैया। क्या संविधान? बिना धर्म भेदभाव के। हाँ, अगर संविधान देखिए, हम अब आपसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहते। नहीं करो ना, क्यों नहीं? कंफ्यूजन में दूर कर लो ना, कम से कम फोन जब किए हो तो कंफ्यूजन दूर कर लो।
तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो भी ST SC OBC में है इन लोगों को अधिकार नहीं मिला, इसलिए आरक्षण लागू होना, तो जाति जनगणना होनी चाहिए, क्यों भैया ना? नहीं, जाति जनगणना इसलिए नहीं होनी चाहिए, उनको अधिकार नहीं मिला। जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि सबका पता चल जाए किसके पास कितना अधिकार है, और अधिकार बराबर एटलीस्ट जितने भी वह पदे जो सरकारी द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा जितने भी चीजें हैं, सरकार के द्वारा जितने भी जितना भी उसका पूरा काम है, जितने भी पद हैं, चाहे वो सरकारी पद जितने भी हैं, और जितना भी सरकार की सहूलियत है, वो क्या सबको बराबर मिल रही है, क्या विशेष एक ही लोगों को मिल रही है, कुछ कुछ समुदाय को विशेष मिल रही है? मतलब सरकार सबके लिए काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? सरकार जब जाति जनगणना हो जाएगा तो सरकार सबके लिए बराबर काम कर पाएगी। सरकार को पता होगा कि हमारे जितने नागरिक हैं उन नागरिकों में किसकी कितनी भागीदारी हो पाई है, कितनी भागीदारी नहीं हो पाई है। भैया भागीदारी का बता रहा हूँ, 59.5% अपने देश में आरक्षण लागू है। कितना लागू है? 59.5। 59 अलग अलग राज्य अलग अलग है, अलग अलग है, क्या अलग अलग है? अलग अलग है राज्यों में, हम ये मानते हैं। नहीं, थोड़ा सुन लिया करो। अलग अलग राज्यों का अलग अलग तरीके का आरक्षण है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लागू है। अब बताओ। 59.5 से नीचे कहीं भी आरक्षण लागू नहीं है। अब मोटी मोटा यही मान के चलिए। उड़ीसा में कितना % आरक्षण लागू है? भैया हम पूरा देश का पता किए, हम राज्य का नहीं, हम उड़ीसा के रहने वाले नहीं हैं। जब नहीं, अब भारत के हो ना। हाँ, अभी तो तुम कह रहे हो पूरे भारत में कितना लागू है, मैं पूछ रहा हूँ उड़ीसा में कितना लागू है, मध्य प्रदेश में कितना लागू है? भैया हम आपको बोल रहे हैं, हम जहाँ हम मोटी मोटा जो जानते हैं हम वो बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं। जब नहीं जानते हो तो सुना करो, जब नहीं जानते तो सुनो ना, फिर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जब नहीं जानते हमारी भी बातों तो सुनोगे, हमारी भी बात। अरे जब तुम्हें खुद ही नहीं पता है तो तुम्हारी क्या सुने हम? बताओ, तुम्हारा सवाल ही तो सुन रहे हैं हम। तुमने सवाल पूछा तो उसका जवाब दे रहे तो जो हम आपको बोल रहे हैं, इतना से कम 50% से ऊपर आरक्षण लागू है, मोटी मोटा जो भी जहाँ पे हो। तुम्हारे आंकड़े गलत है ना, वही तो मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम उड़ीसा का पता करो, तुम मध्य प्रदेश का पता करो, और भी कई सारे राज्य हैं उनका पता करो, वहाँ कितने आरक्षण लागू हैं। हाँ ठीक, जो भी बात तो सुनो पहले। जो भी क्या होता है यार, जब तुम्हें कुछ पता नहीं, सुनो पहली बात। जो भी क्या होता है? तुम जो कह रहे हो कि 50% से ऊपर है, ये आंकड़ा तुम्हारा गलत है, ठीक है? अब बताओ तुम क्या पूछ रहे हो? अब ध्यान से सुनेंगे भैया। हम तो सुन के जवाब तो दे रहे हैं, तुम बोलो तो। इतना आरक्षण लागू है, उसके ऊपर सबको वो है कि उसके ऊपर जो है सब लोग एक साथ में दे सकते हैं। इतना आरक्षण है कि मान लो जो भी है बिल बांट के है, इसके ऊपर सब लोग बराबर हैं, सब लोग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी अगर आरक्षण आपको चाहिए तो इसके लिए आप जातिगत गणना कराना है। हो गया सवाल तुम्हारा? हाँ भैया। EWS आरक्षण सही है कि गलत है? आर्थिक आधार पे मिला है EWS आरक्षण। अगर आर्थिक आधार पे आपको लगता है गलत है तो गलत है। हमको ऐसे भी आरक्षण, हम तो 8वीं फेल, हमको आरक्षण, हमारे खानदान में कोई नौकरी वाला नहीं, हम तो। अरे तुम नहीं हो तो आपके समाज के तो लोग हैं। EWS आरक्षण में किसको मिल रहा है? किस जाति को आरक्षण मिल रहा है? तो भी मिल रहा है, सवर्ण समाज को। सवर्ण समाज को मिल रहा है ना। तो इधर तो नॉर्थ इंडिया में तो कई सारे राज्य हैं, मेघालय हुआ, इधर क्या कहते हैं, और तमाम राज्य है, सिक्किम वगैरह हुआ, वहाँ तो 10% सवर्ण रहते ही नहीं है, तो उनको डबल आरक्षण मिल रहा है। अच्छा ठीक है भैया, जो भी जहाँ पे हो। नहीं बताओ, वहाँ तो फिर खत्म कर देना चाहिए। अरे बात सुन लो, वहाँ तो खत्म कर देना चाहिए कि नहीं खत्म कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए ना। और ये बताओ, जब EWS आरक्षण है उसमें आर्थिक आधार पर मिल रहा है तो उसमें तो सबको शामिल करना चाहिए। हर जाति के लोग उसमें गरीब हैं, तो हर जाति को लिए आरक्षण भैया मिला है ना, आर्थिक आधार पे। आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण जो है वो तो आर्थिक आधार पे है ना। बाकी जो आरक्षण है वो तो सामाजिक आधार पर है। तो जो आर्थिक आधार पे सवर्णों को मिला है ना सर जी। तो क्यों सवर्णों को क्यों आर्थिक आधार मिला? आर्थिक आधार पे तो सबको उसमें शामिल होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी सिर्फ सवर्ण ही गरीब है, गरीब तो सब है।
जब सामाजिक आधार पे आरक्षण मिला है 10, हमें भी मानते हैं तो अभी मिला है, नहीं तो 70 साल से जो भी था। अरे इसमें बताओ, इसमें सभी लोग तुम बताओ, इसमें सभी लोग शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसमें सबको शामिल? इस 10% हम तो चाहते हैं सर जी 100% आरक्षण हो जाए, सौ नौकरी कहीं नहीं मिले, क्योंकि ये 15% जो लोग हैं यही सबसे बड़े दुश्मन है। हर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? सवर्ण, वो ST ST OBC का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? सुन लीजिए सर, नहीं पढ़े हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो, पढ़े लिखे होते तो ऐसा नहीं कहते। अगर हम लोग 55% वाले नौकरी पा जा रहे हैं, हमको बुरा नहीं है, देखिए बुरा नहीं मान रहे, मैं बताऊं 55% वाले नौकरी पा जा रहे हैं, मैं बताऊं तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो। तुमने गलत जगह एडमिशन ले लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये सारे सवाल जो है ना तुम्हारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, या तुम्हारे ऐसे आसपास लोग रहते हैं जो मूर्ख टाइप के लोग हैं, जो तुमको भ्रमित करते हैं, तुम्हें चढ़ाते हैं। क्योंकि तुमको भ्रमित करने वाला सुन तो लीजिए भैया। अरे तुमने सवाल पहले सुन तो लो बाबू मेरा। जब देखो तुमने फोन किया सुनने के लिए, तो सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो यार? सुनो तो थोड़ा सा। जी बोलिए। तुम्हारे आसपास जो लगते हैं मूर्ख टाइप के लोग रहते हैं, जो तुमको ऐसी बातें बताते हैं। सही। इसलिए बताते हैं कि वो तुमको भरमाना चाहते हैं। और जाति जनगणना का जो तुमने पूछा, मैं बताऊं, जब जाति जनगणना का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका जितना अधिकार होगा ना, वो अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे आप किसी भी जाति के होगे। अगर आप कौन सी जाति से हो तुम? भैया अब जाति तो हम बताना नहीं चाहते। जाति देखिए, जाति क्यों नहीं बताना? जहर का काम करता है। कौन सी भैया जाति? अरे कौन सी जाति से बताओ तो। आप इतना जान लो, सवर्ण में ही है। अब सवर्ण कौन? अरे कौन सी? नहीं लगता है। अरे क्यों नहीं भाई? जाति है कि नहीं है देश में? देश में है जाति। तो फिर बताओ कौन सी जाति से हो? सर्टिफिकेट हमको तहसीलों में देना पड़ता है। कौन जाति से हो? कौन सी जाति से हो बताओ? हमको जाके सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो बताओ तो कौन सी जाति से हो? इतना बता दिया हूँ, साहू हूँ। अरे कौन सी जाति से हो? अग्रवाल। अग्रवाल। अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा नंबर ट्रू कॉलर पे कुछ और लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? वही तुम्हारे झूठ, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। भैया अग्रवाल हूँ, जाति यही है, लेकिन मैं इसको छोड़िए ना कि मैं कौन से सवर्ण में हूँ, बस आप इतना ध्यान दीजिए। ये बताइए। हेलो। जाति से हमको दिक्कत है, जाति से हमको मानते थे भीमराव अम्बेडकर जी सब चीज किए थे, उसी टाइम जाति भी खत्म कर दिए होते ना, तो ये झंझट रहती। लेकिन झूठ तुम अभी भी बोल रहे हो भैया। जो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, जो भी आप समझ में ले देखो, सही बताओ, झूठ मत बोलो। अभी तक शुरू से झूठ बोल रहे हो। अभी भैया जाति से हमको बहुत दिक्कत हो जाती है जाति बताने में, क्योंकि जाति बताओ ना, बताओ क्यों नहीं बता रहे? सब लोग बोलते हैं जो ऊंची जाति का है छाती ठोक के अपना जाति बताता है, जो नीची जाति का है वो अपनी जाति छुपाता है। तो मैं बड़ी जात होके अपनी जाति छुपाता हूँ, क्योंकि हमको जाति से नफरत हो गया। जाति ना होती तो हमको इतना लगता है, इतना नफरत देश में होता नहीं। तो अपना जाति तो बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो तुम? सही बताओ। आप जो भी मान लो, पंडित मान लो, मानने में क्या जाति हमारे क्या मानने में? तो मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे पास डिटेल है पूरी। मैं बात कर रहा हूँ, इतने देर में तुम्हारी फोटो डिटेल सब आ गई मेरे पास, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाह रहा हूँ, तुम बताओ। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है भैया। देखो अगर आप झूठ बोलोगे तो मुझको फिर मैं लिखूंगा झूठा लिखूंगा। आप देखिए भैया, आपको जो भी लिखना है लिख दीजिए। हम तो आपको पहले ही बता दिए, आप वीडियो नहीं बनाइएगा। नहीं, वीडियो में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं देखो, गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर है। नहीं, वो तो हमारा अधिकार है, वो आपका अधिकार नहीं है कि आप तय करोगे। वो मेरा अधिकार है, वो मैं तय करूंगा कि मुझे बनाना है कि नहीं बनाना। वो उस पर आपका कोई दखल अंदाजी नहीं है। आपने फोन किया, बता तो दिया भैया, मैं अग्रवाल हूँ। अग्रवाल, आप तब भी नहीं मान रहे हो कि मैं अग्रवाल हूँ? क्योंकि जो डिटेल अभी मेरे सामने आई उसमें तो ऐसा लिखा नहीं है अग्रवाल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भैया जो भी अगर आपको डिटेल आई तो आप बता दो, मैं कहूँ क्या डिटेल आई है। आप भेज दो मेरा अपना आधार कार्ड। या देखो भैया, अब मैं अब क्या करूँ, सीना चीर के दिखा दूंगा? नहीं, सीना से क्या, आप आधार कार्ड व्हाट्सएप कर दो। बिल्कुल, आधार नंबर आपसे बात करने के बाद व्हाट्सएप भी कर देंगे। आप जाति पे क्यों लेके पड़े हो? नहीं, सवर्ण हूँ, इतना काफी नहीं है।
नहीं अरे भाई तो इसमें क्या है, जाति कौन सी, तुमसे वो क्या कहते हैं गाली किसी को देने के लिए कह दिए, और कौन सा तुमको हमको अपराध करने के लिए कह दी जाति बताना, तो जाति भैया बता, अगर अभी आपको अभी बता अभी तो तुम जाति दिया जनगणना पे अग्रवाल बात हूँ, कर रहे हो, अभी जाति नहीं आपको बता रहे हो। बता भैया, कितना बार बोलूं, आपको बता दिया अग्रवाल हूँ। चलो ठीक है, जब तुम्हारी बात मैं मान लिया, और मैं वो जो तुम्हारा जो डाटा है वो भी मैं सामने रख दूंगा, ठीक है चलो बताओ आगे बताओ। भैया एक सवाल और आपसे है। हाँ हेलो, हाँ बोलो भाई, 30 मिनट हो गया, तुम्हारा सवाल ही तो सुन रहे हैं। आपको लगता है, चलिए संविधान भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भी लिखा सही लिखा होगा, सही जो लिखा तुम्हें है, क्या लगता है, जो उसको भी लिखा मानिए। तुम्हें क्या लगता है, गलत लिखा क्या? नहीं नहीं सही लिखे होंगे, मैं गलत बोल रहा हूँ कि मैं गलत सही लिखा लिखे है, क्या होंगे, मैं सही बोल लिखा रहा हूँ है, सही। लिखे क्या होंगे भाई, लिखा है, सही लिखा है, जब दुनिया का ठीक है, सबसे सही बेहतरीन, दुनिया का सबसे सुनो भीमराव अरे सुन, अरे पहले बात तो सुन लो, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल संविधान, और दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों को छूट देने वाला, लोगों को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देने वाला, लोकतंत्र देने वाला संविधान हमारा संविधान है। ठीक ठीक, और उसी ये संविधान आप कभी में इस 100 बार 100 गलत बार। हाँ सुनो, भैया, अरे ठीक सुन लो, ठीक मान लिया आपकी कभी बात। इस गलत फहमी मत रहना कि जो भी लिखा होगा, जो भी नहीं, बहुत बेहतरीन, और इससे बेहतरीन कोई किसी की हैसियत भैया नहीं हम था जो पढ़े लिख सके। नहीं हैं, हम कैसे बता दें। नहीं पढ़े तो हम सुनो, पढ़े नहीं नहीं हैं जो पढ़े हो तो भी सुनो, ठीक तो बता तो रहा हूँ मैं तुमको, इसलिए तो बता रहा हूँ कि तुम नहीं पढ़े हो, कि एटलीस्ट आने वाले वक्त में ठीक। तुम ऐसा नहीं कहोगे ना। भैया अगला सवाल सुन लीजिए, आपको आपकी नज़र में कांग्रेस का जो भी शासनकाल था कैसा था? हमारे नजर में सबका शासनकाल अच्छा भी था, बुरा भी था, अब अलग अलग पॉइंट है, वो बहुत काफी लंबा हो जाएगा। इसी देश में एक एक बन गया है अपना शरिया कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। संविधान के होते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे हो सकता है सर जी इसी देश में? क्यों नहीं हो सकता है? जैसे अरे क्यों नहीं हो सकता, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे अगर हम बोल रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड उनका क्या हो गया, पर्सनल पर्सनल लॉ बोर्ड मतलब मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड उनका है। पर्सनल लॉ बोर्ड क्या इसी होता है? देश में पर्सनल लॉ बोर्ड हाँ, क्या होता है? पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब हुआ कि उनका खुद का कानून का बोर्ड। और क्या कहते पर्सनल हैं, का मतलब खुद का हो गया, लॉ हिंदू का मतलब कानून हो गया, बोर्ड का मतलब उनका। हिंदू कोड बिल क्या है? हिंदू कोड बिल, हाँ हिंदू कोड बिल के तो बहुत लोग खिलाफ थे सर जी। क्या है हिंदू कोड बिल तो कांग्रेस ने जबरदस्ती लागू कर दिया। क्या है हिंदू कोड बिल, बताओ। हाँ, क्या है हिंदू कोड बिल? हिंदू कोड बिल, हाँ हिंदू कोड बिल के हम तो बोल रहे हैं सब लोग खिलाफ थे, जबरदस्ती क्या है, लागू किया क्या है गया हिंदू है। कोड बिल, वो पूछ रहा हूँ क्या है? भैया जब हम संविधान नहीं पढ़े, हम तो यही जान रहे हैं। नहीं पढ़े हो तो कैसे तुमको पता चलेगा? जब नहीं पढ़े हो पढ़ के आओ ना, जब तो बता रहा हूँ पर्सनल कैसे लॉ। अरे जब पढ़ के आओगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा, बिना पढ़े लिखे आ जाओगे कैसे तुमको समझ में आएगा? जाओ पढ़ो लिखो, पढ़ के आओ पहले, जब तुम्हें यही नहीं पता है। सवाल तो इसीलिए कर रहे हैं, अरे पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो हम आपसे सवाल बिना पढ़े तुमको समझा नहीं पाऊंगा मैं, जाओ पहले पढ़ के आओ तब समझ पाओगे। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं समझ बोर्ड होना चाहिए इस देश में, है कि नहीं है? संविधान के दायरे में है, एक तरफ से है। एक तरफ से क्या संविधान के दायरे में ही है, बिना संविधान के दायरे थोड़ी ना हो सकता है। जब संविधान के दायरे में तो हो सकता है। उसका वक्फ बोर्ड का दायरा 1000 साल पीछे तक जा सकता है क्लेम करने के मामले में। संविधान अधिकार दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुन तो लीजिए भैया, अधिकार दे रहा है संविधान, तभी तो क्लेम कर रहे हैं। दे रहा है तो होगा। उनको 1000 साल पीछे जाने का अधिकार दे देता है क्लेम करने के मामले में। कौन सा 1000? आपको 95 के बाद अधिकार नहीं मिलता तो उसके पीछे तुम क्लेम नहीं कर सकते हो। एक मिनट, 95 कौन सा 95 की बात कर रहे हो? नहीं, आपको भी पता है तो। अरे नहीं, वही कह रहे, कौन सा 95 की बात कर रहे हो आप, बताओ तो। 95 में हम लोगों को अधिकार, वो जो अपना क्या बोलते, कौन सा बोर्ड भूल गया मैं, वो लगा है, उसके पीछे का अधिकार नहीं है कि हम लोग उसके पीछे जैसे भी मंदिर मस्जिद का जो भी बात नहीं जानते हो ना, नहीं जानते हो। अगर वो अधिकार हट जाएगा तो तुम्हारी जितने मंदिरें गायब हो जाएंगे। बौद्धिज्म आके हमारी जितने, आपकी नहीं है? नहीं, हमारे भी हैं, हमारे तुम्हारे जितने हैं, तो जितने भी मंदिरें हैं ना, अगर उसके नीचे खनाई हो जाएगी तो सब
बुद्धिज्म निकलेगा। सब बुद्ध की मूर्ति निकली। बुद्ध से पहले अपने को यहाँ कोई धर्म नहीं था ना। बुद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं था। नहीं, बुद्ध से पहले कोई धर्म नहीं था। बड़ा तो मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा है, एक पूरा एशियम फैला है। नहीं, बुद्ध से पहले भी धर्म थे, लेकिन बुद्ध कितना बड़ा धर्म कोई नहीं था। हाँ ठीक, तो वही तो बोल रहा हूँ। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो थे वो धर्म में जब चेंज किए अपना, मतलब धर्म हो तो धर्म क्या बनाए थे, लेकिन धर्म बना दिए सब लोग। उसके पहले धर्म नहीं था ना। बताओ उसके पहले कौन सा सनातन धर्म? धर्म वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म था ना। वैदिक और सनातन में अंतर क्या है? वेदों द्वारा जो धर्म बताया गया वो वैदिक धर्म है। सनातन जो है सबको मान, जो न्यूनतम है, पुरातन है, वो सनातन है। बहुत कंफ्यूजन है। थोड़ा पढ़ लिख के आओ, थोड़ा सा पढ़ लिख के सर जी हम कंफ्यूज पढ़े लिखे हैं। आपको बस समझ से अनपढ़ जैसे बात ही कर रहे हैं। आपसे पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे हो। देखना चाहते, पढ़े लिखे होते, पढ़े लिखे हैं भैया। पढ़े लिखे होते, जो कर रहे हो, मैं पढ़े लिखे होते तो समझ ऐसी बात नहीं करते। पहले जाओ पढ़ लिख कर आओ, समझ के आओ क्या है अंतर इन सब में। जो बोल रहे हैं सुनिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ कर भैया। अभी अरे मेरी बात सुन लो। मीडिया को आप गोदी मीडिया बोल देते हो। आपको कोई कुछ ना बोल पाए, आप तो शरीफ हो। नहीं हम तो चलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे, आप जो है वामपंथी इतिहासकार का सब लिखा हुआ पढ़ के बोल रहे हैं। तो उसको सुनो ना, बंद करवा दो। क्यों सरकार क्यों चलवा रही है? सरकार ऐसी किताबों को क्यों चला रही है? तो उसको वेरीफाई करवाओ। सरकार बोल दे वेरीफाई कर दे। अगर हैसियत है सरकार कह दे बंद कर दे। किताबें कैसे आती हैं? किताबें तो प्रूफ पे आती हैं। किताबें तो ऐसे कोई छाप नहीं देता है। कोई किताबें सुनो तो, कोई किताबें आती हैं, कोई भी किताबें आती हैं तो प्रूफ पे आती हैं। उसको प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ मैंने इस आधार पे ये चीज लिखा है। ऐसे तो कोई लिख नहीं देगा। ऐसे कोई लिख देगा तो जेल चला जाएगा। तो कोई भी किताबें अगर मार्केट में है और किसी भी पब्लिकेशन से है तो उसके पीछे उसका तर्क होगा, उसका प्रूफ होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो सरकार जेल भेज दे उन राइटरों को, किताबें बैन करा दे। बहुत सारी किताबें बैन हुई है देश में। ऐसा थोड़ी ना कि सरकार किताबें बैन कर सकती है। देखिए जो आप बोल रहे हैं कि अगर सब जगह खुदाई होगा तो बौद्ध धर्म निकलेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के पहले धर्म तो था नहीं, वैदिक धर्म था नहीं। वही तो कह रहा हूँ, तो खुदाई करवा के दिखवा लो फिर। आप ये मानिए, हम क्या होते हैं भैया? हम तो तुम अपने घर के नीचे खुदाई करके देख लो, ना निकले तो बता देना। आप तर्क से भाग रहे हैं भैया। तर्क से? अरे बता रहा हूँ तुम्हें वो बता रहा हूँ। तो अपने घर के नीचे खुदाई करा देख लो ना। तुम्हें ना विश्वास हो तो अपने घर के नीचे खोद के देख लो। और आप बोलते हैं कि इस देश में शोषण हो रहा है गरीबों का। संविधान लागू होने के बाद भी शोषण हो रहा है। सबको अधिकार बराबर अभी भी नहीं मिल रहा है। रही बात विधायिका की, तो वोट दे के चुने जाते हैं। उसमें भी आप अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी कर लो। उसको तो वोट दे के चुनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई डंडा मार के चला आया। रही बात सरकारी नौकरियों की, तो 55% और 80% निकालने के बाद, उसके ऊपर निकालने के बाद नौकरी पाते, उसमें भी अभी दिक्कत है कि इतना भी निकाल लिए तो भी दिक्कत। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अक्षर का हुआ भैया। कौन किया? कौन किया? 100% सरकार कोई भी नहीं सही चला सकता। कौन? आरक्षण घोटाला किसने किया? आरक्षण घोटाला जो EWS का दे दिए ना। कौन किया सर? कौन घोटाला किया है? बीजेपी की है तुम्हारे, आपकी नजर से? आपकी नजर नहीं, तुम बताओ ना कोर्ट की नजर से किसने किया? कोर्ट ने क्या कहा? आपको लगता है कि क्या कहा? तो डबल बेंच ने क्या कहा है? हाई कोर्ट डबल बेंच ने क्या कहा है शिक्षक भर्ती पे? आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए था आर्थिक आधार से। नहीं पता है ना, नहीं पढ़े लिखे हो तो क्या बताओगे? देखिए मेन चीज है ना, जब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते हैं और मानसिक रूप से कुंठित होते हैं तो ऐसी ही बात करते हैं। आप मानसिक रूप से कुंठित लग रहे हैं। नहीं, अगर नहीं होते तो इस तरीके की तुम जबरदस्ती करते ही नहीं, बात सुनते फिर।
देखिए तुम्हें भैया, और तुम्हें अगर जब मैं पता ही नहीं आपके है, ऊपर सुनो एक बताया मिनट भैया, आप सुनो बताऊँ मैं भैया अभी मैं तुम्हें अभी आपको सुनो किसी रूप से बोला कि अरे आप मानसिक रूप से कुंठित हो। हाँ आप मैं भी बोल सकता हूँ कि आप मानसिक रूप से कुंठित, लेकिन ये उसका सब भाषाएं क्यों यूज कर, अगर उसका कोई उसका सरकार से उसका सवाल तर्क कर दो ना लिया तो आप, मानसिक रूप से। उसका तर्क ही नहीं दे रहे हो आप उसमें ताना जैसे मार रहे हो। एक काम करो, आप 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में पढ़ना आज, फिर शाम को मुझको फोन तो करना। मैं बोल रहा हूँ भैया, ये तो मैं बोला नहीं कि 100% सही कोई भी सरकार चला नहीं सकता। अरे सबको हर जबरदस्त एक होता तरीके है से जबरदस्ती अधिकार छीन आप लेना। अपने घर सुनो में सबको एक संतुष्ट कर सकते हैं। एक इसमें संतुष्ट नहीं, किसी को बपौती नहीं देना है, किसी का अपना घर लिख के नहीं देना है, और जो संवैधानिक अधिकार है वो देना था। किसी को अपने जेब से पैसा नहीं देना था, उसमें उसमें आपने चोरी कर ली, हाँ, उसमें आपने चुट्टापना वाला काम किया है। आप पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का डिटेल, हमने सर जी हमने किया है। हमने नहीं, सरकार की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ तो किया है भैया, हाँ, उसको तो मैं मान रहा हूँ। तो आप 69,000 तो शिक्षक फिर भर्ती के बारे में पढ़ के आना, शाम को फिर फोन कर लेना। अभी तो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, और फिर मुझको आप बताना कि सही है कि गलत है, ठीक है? फिर शाम को फोन करना आप मुझको पढ़ के, जो जितनी जी बातें हुई हैं, क्योंकि काफी लंबी बातें हो गई, 40 मिनट हो गया। हम आपसे सुनो बताएं, बात करना चाहते हैं, तो आप सुनो ना, आप लेकिन आराम भैया सुनो बताएं। अरे सुनो मेरी बात कोई सुनो। पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसका मजाक उड़ाते हो, आप शिक्षित नहीं नहीं, हो, हमें कुंठित आदमी हो। इसलिए मैंने ये सब चीज कहा है कि तुम पढ़े लिखे हो और जानबूझ के तुम नौटंकी कर रहे थे, इसलिए सब चीजें मैंने कहा है। और मैंने जानबूझ के इसलिए कहा है कि जो पढ़ गई अपने पढ़ा लिखा व्यक्ति जब जानबूझ के नौटंकी करता है और मानसिक कुटता की वजह से इस तरह की बातें को लेकर सामने आता है, पहले अपनी जात छुपाता है। कुछ भी नहीं है। अरे सुनो ना भाई, पहले आपने अपनी जात छुपाई, फिर आपने अपना पढ़ाई लिखाई को छुपाया, और जानबूझकर आप मानसिक कुटता छुपाया क्योंकि आप जो है वीडियो में डाल देते हैं जो भी कारण होगा, फिलहाल आप